जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है आपके लिए। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक पर। आज का टॉपिक है ग्रामीण प्रशासन। भारत जैसे विशाल देश में ग्रामीण प्रशासन की परंपरा प्राचीन परंपरा रही है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसे हम वैदिक काल से लेकर अंग्रेजों तक के काल में देख सकते हैं। इन सभी कालखंडों में ग्रामीण प्रशासन को तीन प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल एवं ब्रिटिश काल। तो प्राचीन काल की बात करते हैं तो प्राचीन काल में ग्रामीण प्रशासन एवं स्थानीय शासन को चोल काल में देखा जा सकता है। किस काल में? चोल काल में इस चीज को देखा जा सकता है। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य से प्राप्त हुआ है। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस से प्राप्त हुआ है? तो वैदिक साहित्य से इसका उल्लेख मिलता है। मध्यकाल की बात करें तो पंचायतों की शक्तियों में ह्रास हुआ मध्यकाल में, क्योंकि इस काल में विशेषकर मुगल काल में जमींदारी प्रथा का प्रचलन बहुत तेजी से चला था, जिसके कारण पंचायती व्यवस्था है यह धीमी पड़ गई थी और विकास के बड़े स्तर पर जमींदारी का प्रारंभ हुआ, जिसके कारण पंचायतों की शक्तियां क्या हो गई थी? कमजोर हो गई। और मराठा साम्राज्य के दौरान शिवाजी के काल में इसमें पुनः सुधार हुआ। यानी आप ये समझिए सीधे सीधे मुगल काल में जमींदारी का जब जन्म हुआ तो पंचायती शक्तियां जो हैं वो कमजोर हुई, एवं शिवाजी के शासनकाल में ये सुधार हुआ इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ ही प्राचीन काल से चली आ रही ग्रामीण स्वायत्तता लगभग समाप्त सी हो गई थी। कैसी हो गई थी? समाप्त हो गई थी अंग्रेजों के शासनकाल में। लेकिन कुछ वर्षों बाद शासन व्यवस्था का कार्यभार बढ़ने के कारण स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता को महसूस किया गया, जिसके कारण लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की शुरुआत की। इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक, यानी अंग्रेजों के समय में ये समाप्त हो गया था, लेकिन जब कार्यभार बढ़ा तो इन्होंने यानी लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया और इसे ही स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्थानीय स्वशासन जो था वह जिला एवं ग्राम स्तर पर इस प्रकार का शासन जिसमें राजनीतिक शक्तियों का विस्तार आम आदमी के हाथों में हो जाता है, जिससे वे अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण एवं स्वयं कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। इस प्रकार के शासन में राजनीतिक जागरूकता आती है। इस प्रकार के शासन में क्या आती है? राजनीतिक जागरूकता आती है। इसके कहने का मतलब ये है कि किसी ग्राम सभा में जो व्यक्ति ग्राम प्रधान या मुखिया होता है वह ग्राम के लोगों को अच्छी तरह से भली भांति समझता और जानता है, जिसके कारण उसका अच्छे से विकास हो पाता है। इसी कारण इसकी आवश्यकता पड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सहभागिता मूलक लोकतंत्र है। सहभागिता मूलक लोकतंत्र है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आम आदमी का सशक्तिकरण होता है इससे। विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का विकास होता है। विकेंद्रीकृत का तात्पर्य शक्तियों का बिखराव कर देना। शक्तियों का बिखराव कर देना। पंचायती राज व्यवस्था का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फैक्ट। तो ग्राम शब्द का उल्लेख वैदिक साहित्य से मिला। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान प्रशासन की व्यवस्था काफी प्रचलित थी। स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित है। पंचायती राज जो है किसकी विचारधारा से प्रेरित है? गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित है। मध्यकाल में पंचायतों की शक्तियां कमजोर पड़ी थी। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब कब किया? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसका प्रारंभ हुआ। आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा आपको समझा देते हैं स्थानीय स्वशासन के प्रकार। किसकी बात कर लेते हैं? स्थानीय स्वशासन के प्रकार।
स्थानीय स्वशासन जो है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है शहरी, एक होता है आपका शहरी, दूसरा होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो चोल काल में जो स्थानीय स्वशासन थी वो कैसी थी, ग्रामीण स्वशासन थी। और पंचायती राज, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वायसराय लॉर्ड रिपन के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार पंचायती राज से लोगों में सामंतवादी पुरुषवादी जैसी विचारधारा आएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो पंचायती राज लोगों में समाजवादी यानी सामंतवादी, समाजवादी नहीं सामंतवादी पुरुषवादी जैसी विचारधारा आएगी। अंबेडकर जी पंचायती राज के पक्षधर नहीं थे। ये वेरी इम्पॉर्टेंट है कि कौन व्यक्ति ऐसा था जो पंचायती राज के पक्ष में नहीं था, तो वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। जबकि महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय अन्य व्यक्ति भी पंचायती राज के समर्थक थे। ठीक, गांधी जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। यह तो किसके सहयोग से, गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। ठीक है, ये था आपका स्थानीय स्वशासन। आगे बात करते हैं ग्राम पंचायतों का गठन जो किया जाएगा वो किस अनुच्छेद में किया जाएगा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। और गांधीवादी विचारधारा इसी से प्रेरित है, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, देश के प्रथम पंचायती राज मंत्री थे सुरेंद्र कुमार डे। आप लोग याद रखेंगे, सुरेंद्र कुमार डे क्या थे, देश के प्रथम पंचायती राज मंत्री थे। ठीक है, कौन थे, सुरेंद्र कुमार डे। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था एक दृष्टि में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई नागौर जिले से। तत्पश्चात इसे आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश जिलों में लागू किया गया। मतलब आपका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान नागौर जिले में जब लागू हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश में सबसे पहले और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। ठीक, बलवंत राय मेहता समिति, देखिए पंचायती राज व्यवस्था की समितियां निम्नलिखित हैं, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति जो है वो प्रमुख समिति है, जिन्होंने बताया था कि जो पंचायतें हैं वो कैसी होती हैं, त्रिस्तरीय होती हैं। कैसी होनी चाहिए, त्रिस्तरीय होनी चाहिए। किसके अनुसार, तो बलवंत राय मेहता के अनुसार 1957 में उन्होंने बताया था। इन्हीं के अनुसार 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज का उल्लेख किया गया था, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो विलेज लेवल में ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत, ये जो है आपके ग्राम पंचायत के अधीन थी। अब ब्लॉक लेवल में ब्लॉक समिति और जनपद पंचायत व पंचायत समिति का गठन किया गया था। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जिला परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला है अशोक मेहता समिति, ये द्विस्तरीय थी। कैसी थी, द्विस्तरीय थी। इसमें ग्राम मंडल एवं जिला मंडल, किसमें, ग्राम मंडल और जिला मंडल, अशोक मेहता समिति के अनुसार 1977 में। जीवी के राव समिति 1985 के अकॉर्डिंग केंद्र और राज्य की योजनाओं का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग एल.एम. सिंघवी के अनुसार। एल.एम. सिंघवी के अनुसार 1977 में इन्होंने भी क्या बताया, त्रिपक्षीय। देखिए बलवंत राय मेहता समिति त्रिपक्षीय बताए हैं, और त्रिपक्षीय बताने वाले कौन व्यक्ति हैं, एल.एम. सिंघवी नामक व्यक्ति हैं। ग्राम, ब्लॉक और जिला, ग्राम, ब्लॉक और जिला। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके साथ ही संपूर्ण भारत में से लागू किया गया। पंचायत को संपूर्ण भारत में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे लागू किया गया। पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल 1993 प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल 1993 को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 में रखा गया है, अनुसूची 11 में। भाग 9 और अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। भाग 11 और अनुसूची 11 भाग 9 और अनुसूची 11 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, यानी 243 ए से शुरू होता है और 243 ओ तक चला जाता है आपका अनुच्छेद। ठीक, जिसके तहत कुल 29 विषय रखे गए हैं। कितने विषय रखे गए हैं, 29 विषय रखे
गए हैं, किसमें? पंचायती राज में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज को लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और 20 अप्रैल 1993 से तत्काल राष्ट्रपति दयाल शर्मा की अनुमति मिल गई थी, तो उसी समय इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज को भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक रखा गया और 11वीं अनुसूची में रखा गया और इसमें कुल विषयों की संख्या 29 है, जैसा कि पीछे हमने बात कर लिया है। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इसी दिन से 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 243 की बात करें तो इसमें जो है क्या दी गई हैं? परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, पंचायती राज की क्या दी गई हैं? परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 243 में दिया गया है ग्राम सभा राज्यपाल के द्वारा अधिसूचित किसी ग्राम स्तर पर मतदाताओं के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं, यानी ग्राम सभा का उल्लेख 243 में किया गया है। अब 243 बी की बात कर लेते हैं। पंचायतों का गठन भारत देश के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन किया गया। भारत में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायत बनाई गई है। ठीक है, कैसी बनाई गई है? बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायत बनाई गई है। ग्राम पंचायत में अंचल, फिर पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद, ये आपका बंगाल में लागू है। ठीक है, पहला कौन है? ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद। ठीक है, याद रखिएगा ये। आगे बात करते हैं पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 243 में परिभाषा दी गई, 243 में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है, 243 में पंचायतों का गठन किया गया है, 243 सी में जो है पंचायतों की संरचना की बात कही गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित अन्य अनुच्छेद 243 डी में स्थानों का आरक्षण है, स्थानों का आरक्षण, और अनुच्छेद 243 ई में पंचायतों की अवधि कितनी होती है, पंचायतों की अवधि, उसका उल्लेख किया गया। 243 एफ में सदस्यों के लिए अयोग्यताएं जो बताई गई हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 243 एफ में किया गया है। 243 एफ की बात कर लिया, 243 जी की बात कर लेते हैं। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। 243 जी वेरी इंपॉर्टेंट। 243 एच पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियों का उल्लेख किया गया है। 243 आई में वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। इसकी बात आगे कर लेते हैं कुछ अन्य अनुच्छेद की। तो कुछ अन्य अनुच्छेद में पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा जो है इसका उल्लेख किया गया है 243 जे में, और 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 243 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायतों के लिए निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? 243 के में किया गया है। 243 यल की बात कर लेते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। 243 यम की बात कर लेते हैं, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। ठीक है, 243 एन की बात कर लेते हैं, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 ओ की बात कर लेते हैं, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, इसका उल्लेख किया गया है 243 ओ। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जिनमें से आपको सारे अनुच्छेद नहीं, जैसे 243 के को आपको ध्यान देना है और इधर आपका 243 एफ को ध्यान देना है विशेषकर, और 243 जी को, और इधर देखें तो 243 और 243 ए बी सी डी को, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। बलवंत राय मेहता समिति जो थी, बलवंत राय मेहता समिति, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय थी, आप सभी को पता है, और अशोक मेहता जो थी उसने द्विस्तरीय बताया है। जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल तथा मंडल यानी ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत गठित करने का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। ठीक है ना,
तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। जिला स्तर पर जिला परिषद तथा मंडल स्तर पर मंडल पंचायत गठित करने का सुझाव किसने दिया? तो अशोक मेहता समिति ने दिया। जेवीके राव समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। जेवीके राव समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से है। आगे बढ़ते हैं, 1977 में गठित अशोक मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से है, सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग की सिफारिश पर जीवी राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। कब किया गया था? जीवीके राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। एलएम सिंघवी 1986 में सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी। किसने किया था? एलएम सिंघवी ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी। आगे बात करते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले करों और शुल्कों को निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, याद रखेंगे। 1793 चार्टर अधिनियम द्वारा बंबई, कलकत्ता, मद्रास महानगरों के लिए नगर निगम की स्थापना की गई थी। किसके लिए? बंबई, कलकत्ता, मद्रास के लिए नगर निगम की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में भारत का सचिव कौन था? इन दोनों में से कमेंट में बताएं। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई, यानी चेन्नई जो आज जाना जाता है, और किस वर्ष की गई? तो 1987 में की गई। भारतीय संविधान में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में 1993 में प्रावधान किया गया था। कब किया गया था? 1993 में। आगे बढ़ते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 12वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लोकसभा राज्यसभा में प्रेरित होकर 20 अप्रैल 1993 को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की अनुमति मिल गई थी, जिसके कारण पंचायती राज में कुल 29 विषय शामिल करके इसे 11वीं अनुसूची और भाग 9 में रखा गया। 243 ओ तक अनुच्छेद में दर्शाया गया। आगे बात करते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिया गया और 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीके थुंगन समिति तथा एलएम सिंघवी समिति पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। मतलब ये दोनों समितियां ऐसी समितियां हैं जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए प्रावधान पेश किए थे। भारत में 1 जून 1993 को नगर पालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान लागू हुआ। 1 जून 1993 को नगरीय शासन व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। नगरीय शासन व्यवस्था किस सूची का विषय है? नगरीय शासन व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, याद रखेंगे आप लोग। नगर पालिकाओं से संबंधित भाग 9 ए तथा अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी का प्रावधान किया गया नगर पालिकाओं से संबंधित। बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय थी, जिला परिषद, जिला मंडल व स्थानीय मंडल, ठीक, या पंचायत मंडल। पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया। एलएम सिंघवी व पीके थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की, जैसा कि पीछे हम देख चुके हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये बातें 1 से 2 बार हो चुकी हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक उसे समझ लेंगे। अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था में बनाई गई मुख्य समितियां। तो सबसे पहले बनाई गई समिति बलवंत राय मेहता समिति, फिर सेकंड नंबर पे अशोक मेहता समिति, फिर जीवीके राव समिति, जीवीके राव समिति, एलएम सिंघवी समिति और पीके थुंगन समिति। ये समितियां थी जिनका आपको वर्ष याद रखना है कि किस वर्ष कौन सी समिति बनाई गई थी। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 56 में, अशोक मेहता समिति 77 में, और जीवीके राव समिति जो थी 85 में, और सिंघवी समिति 1986 में, और थुंगन समिति 1988 में बनाई गई थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन की,
जो अभी तक आपने देखा, जितने प्रश्न आपने देखे हैं उन प्रश्नों से संबंधित, मतलब जो आपने तथ्य पढ़ा है उनसे संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोग फटाफट इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? कमेंट में बताइए आप लोग कौन है आंसर। तो आंसर है लॉर्ड रिपन। राज्य वित्त आयोग एक है, क्या है राज्य वित्त आयोग? संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था। आगे बढ़ते हैं, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली पंजीकृत लोगों को ग्राम सभा से अभिप्राय है। ठीक। पंचायती राज की सूची का विषय है, तो पंचायती राज जो है वो आपका राज्य सूची का विषय है। किस सूची का? राज्य सूची का विषय है। आगे बात करते हैं, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा बी.आर. मेहता। कौन होंगे? बी.आर. मेहता हैं इसके, यानी बलवंत राय मेहता इसके वास्तुकार हैं। छठे क्वेश्चन की बात करें, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थानों में। कहाँ आरक्षण है? पंचायती राज संस्थानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने किया था। किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने किया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत में महिलाओं को 1/3 यानी 33.3% सीट आरक्षण की बात कही गई थी? तो आपका उत्तर होगा 73वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था कि महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया था। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर होना चाहिए? ठीक, तो कितने समय के अंदर होना चाहिए? 6 माह के अंदर उनका पुनः निर्वाचन होना चाहिए। ठीक। ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद से मिलता है? तो आप दोस्तों याद रखिएगा 10वां का आंसर होगा ए, अर्थात ऋग्वेद से इसका उल्लेख प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11वें की बात करते हैं, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा, अर्थात 21 वर्ष होनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कब किया? तो 2 अक्टूबर 1959 को किया। कब किया? 2 अक्टूबर 1959। पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है? तो याद रखिएगा पंचायतों का निर्वाचन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, किस समिति ने 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया? तो आप ये समझ लीजिए 4 स्तरीय पंचायत का सुझाव जो दिए हैं वो कौन है? तो हैं जी.वी.के. राव समिति के सिफारिश पर। और ऐसा कौन था? आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन सा वो राज्य था जहां पे 4 स्तरीय व्यवस्था लागू है। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो नगर पालिकाओं को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो है उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में पंचायत नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो नगर पालिकाओं पंचायतों के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 1993। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नगर पालिकाओं महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित थी? तो 1/3 सीटें आरक्षित थी। आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज में अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती की सिफारिश की थी? अशोक मेहता, तो द्विस्तरीय इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक। 20वां है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है आपका किया गया है आंसर नंबर 2 यानी बी ऑप्शन 243 आई में किया गया है। आगे बात करते हैं, पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो पंचायतों का कार्यकाल दोस्तों वो 5 वर्ष का होता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू हुआ वो 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है? तो ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए अर्थात अनुच्छेद 40 के तहत।
बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएं बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों 1957 में किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस संविधान संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया? तो आपका इसका सही उत्तर होगा 83वें संविधान संशोधन। 83वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। किसको? आपका आरक्षण संबंधी प्रावधान, पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाली कुल कितने विषय हैं? तो आपको पता होना चाहिए 29 विषय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग की सिफारिश पर जीवीके राव समिति का गठन कब किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा 2 1985 में। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है 243 टी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा कहाँ की गई। तो इसका आंसर है मद्रास, वर्तमान में इसे चेन्नई नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करता था। शिवाजी के कार्यकाल में ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करता था कौन? तो वो क्या कहलाता था? पाटिल कहलाता था। क्या कहलाता था? पाटिल कहलाता था। ठीक। मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्वशासन की प्रणाली किन कारणों से कमजोर हो गई थी? तो आपको पता होना चाहिए मध्यकाल में जो स्थानीय स्वशासन कमजोर हुई थी, तो वो कमजोर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है उपरोक्त सभी कारण इसके हैं। नगरों पर अधिक ध्यान देना, जमींदारों को बढ़ावा देना और जागीरदार प्रथा को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? वैदिक काल में कहा गया है, तो 33 का आपका आंसर होगा ग्रामीणी। क्या आंसर होगा? ग्रामीणी। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था जो थी किस स्तरीय पर बनाने की बात कही थी? तो त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय बनाने की बात कही थी। बलवंत राय मेहता की सिफारिश सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, आंध्र प्रदेश में। किसमें? आंध्र प्रदेश में। 35 का दूसरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम सभा की कार्यपालिका है। ग्राम सभा की कार्यपालिका क्या है? दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएं। ग्राम पंचायत ही ग्राम सभा की कार्यपालिका होती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम सभा का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 243 ए के अंतर्गत ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 ए। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आपका इसका उत्तर होगा 73वें संविधान संशोधन के तहत। 73वें संविधान संशोधन के तहत। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पी के थुंगन समिति का गठन कब किया गया था? तो पी के थुंगन समिति का जो गठन किया गया था वो 1989 में किया गया था। कब किया गया था? 1989 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा की सिफारिश की थी? तो आपका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का चौथा, यानी LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41, उत्तर प्रदेश पंचायती राज विधि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आपका इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का डी 1994। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है 1994। उत्तर प्रदेश में कौन सी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? तो आपका उत्तर होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र का गठन का प्रावधान किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है कि 1000 जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान किया गया है? तो पंचायती राज के गठन संबंधी प्रावधान जो किया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है सेकेंड, अर्थात अनुच्छेद 40। पंचायत की आयु के स्रोतों में किसे शामिल किया गया है? तो आप सभी से याद रखेंगे पंचायत की आयु के स्रोतों में किसे शामिल किया गया है? तो आपका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 46 का डी, उपरोक्त सभी। व्यापार एवं रोजगार कर, मनोरंजन कर, दुग्ध उत्पादन कर। आगे बढ़ते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 47, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने के लिए कितने दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है 15 दिन पहले सूचना देना होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, पंचायतों के लेखाओं की परीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो आपका उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का तीसरा, यानी राज्य विधान मंडल द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधान मंडल द्वारा। लेखाओं की संपरीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य विधान मंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो आपको उत्तर देना है इसका क्वेश्चन नंबर 49 का सी, यानी राजस्थान। क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है निर्धारित? तो आपका इसका उत्तर होगा 21 वर्ष। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।